दोस्तों अक्सर आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि अगर देश में इतनी गरीबी चल रही है तो सरकार के पास तो नोट छापने वाली मशीन है, क्यों सरकार ढेर सारे नोट छाप कर सबको अमीर नहीं बना देती? तब तो कोई गरीब रहेगा ही नहीं। जब सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो सकता है तो हमारी सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं करती? तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसा करने से हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कोई भी देश अपने हिसाब से नोट नहीं छाप सकता। सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि जब अमेरिका अपने हिसाब से नोट छाप लेता है तो फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इन सबसे बहुत आगे निकल चुका है। उसके पास ऐसे ऐसे प्लान, ऐसे ऐसे रूल हैं कि वो अपनी मर्जी से नोट छाप लेता है, फिर भी उसकी जीडीपी पर कोई असर नहीं होता। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये सब अमेरिका कैसे कंट्रोल करता है और ये नोट छापने का फंडा क्या होता है, कैसे जीडीपी गिरती है, सब कुछ आज हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको नोट छापने की मशीन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब देने में आप जरा भी देर नहीं करेंगे और कहेंगे बेहिसाब नोट छापेंगे और क्या। मगर दोस्तों मामला इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनके पास नोट छापने की मशीन है वो भी अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकते। अगर वो अपनी मर्जी से नोट छापते भी हैं तो वह ब्लैक मनी कहलाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं रहेगा। अगर सरकार को इसकी भनक भी लग गई तो उसे जेल की सजा हो सकती है। ये तो थी आम आदमियों की बात। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर सरकार भी चाहे तो भी वह अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती। ऐसा नहीं है कि सरकार छाप नहीं सकती, लेकिन अगर मनचाहे ढंग से सरकार नोट छापने लगती है तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा जाएगी, महंगाई अपनी सीमाएं तोड़ देगी। दोस्तों जरा आप ही सोचिए, अगर नोट छापना इतना ही आसान होता तो आज कोई भी देश गरीब नहीं होता। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर न होती, क्योंकि सरकार जब चाहती तब नोट छाप लेती और अपने देश को अमीर बना देती। गरीब कभी होते ही नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जाल होता है। हर चीज के प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके सब कनेक्शन से ही चलते हैं। दोस्तों कई देशों ने ऐसा ट्राई भी किया। उन्होंने बहुत सारे नोट छाप कर अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहा, पर हुआ इसके ठीक उल्टा। वो देश महंगाई के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गए। पूरी तरफ से उनकी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। दोस्तों सन 1920 में जर्मनी की वीमर सरकार ने 500 बिलियन से अधिक नोट कागज के छापे और सिर्फ 3 साल के अंदर ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 4.2 ट्रिलियन पेपर मार्क लगने लगे। इसी तरह वेनेजुएला ने 2020 तक 4 ट्रिलियन डॉलर नोट छापे, जिसके बाद उनकी मुद्रास्फीति की दर 4200% से भी अधिक हो गई। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2020 तक केवल 3.5 महीनों में ही 3 ट्रिलियन डॉलर कागज के नोट छापे। इसके बावजूद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि कई मामलों में बढ़ोतरी हुई। जहां बाकी देश जैसे जर्मनी कागज के नोट छाप कर बर्बाद हो गए, वहां की व्यवस्था गड़बड़ा गई। वहीं अमेरिका 3 महीने में ही 3 ट्रिलियन डॉलर छापे और उनकी अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ गई। ऐसा कैसे? दोस्तों ये जानने से पहले आइए हम सब डिटेल में जान लेते हैं अपनी मर्जी से नोट छापने में सरकार को किस किस तरह से नुकसान हो सकते हैं और नोट छापने की प्रक्रिया आखिर क्या है। दोस्तों बड़े बड़े अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के नियम है। अगर ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक हर किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, और जब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ऐसे में लोगों की जरूरतें बढ़ जाएंगी। कॉमन सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई नॉर्मल यानी उतनी ही रहेगी। ऐसा होने से मार्केट में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए नोट छापने की वजह से सभी लोग करोड़पति बन गए। अब अचानक से सभी लोग लैपटॉप खरीदने लगेंगे, लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है जितनी अभी तक थी। पर अचानक से डिमांड बढ़ गई, वो भी कई गुना ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास तो अब पैसों की कमी नहीं है। लोगों के पास अब करोड़ों रुपए हैं। लोग अब 50,000 वाला लैपटॉप लेने के लिए 1 लाख तक देने के लिए तैयार हैं। इस वजह से अब अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग लैपटॉप का रेट रखना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था और बाकी सभी चीजें बैलेंस रह पाएंगी। अब सभी लोग करोड़पति हैं तो लैपटॉप का दाम भी करोड़ हो जाएगा। अब लैपटॉप सिर्फ वही लोग लेंगे जिन्हें सच में लैपटॉप की जरूरत होगी। आइए अब इससे होने वाले कुछ और नुकसान पर नजर डालते हैं। नंबर 1, करेंसी वैल्यू गिर जाएगी। दुनिया के जिन देशों की सरकारों ने ऐसा किया उनके नागरिक आज तक रो रहे हैं। ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं। जिम्बाब्वे ने एक समय बहुत सारे नोट छाप कर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि कई लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। यही हाल दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला का हुआ। वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले।
इससे महंगाई दर 24 घंटे में बढ़ने लगी और खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। पहली बार लोगों को अमीर बनने पर दुख हो रहा था। दुनिया में देशों की तुलना में जहां जहां पर नोट छापे गए वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ हो चुकी थी और महंगाई आसमान छूने लगी थी। नंबर 2, जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा। ज्यादा कैश फ्लो का असर देश की जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बात करें अगर इंडिया की तो नोट छापने के लिए आरबीआई को विदेशी मुद्रा और सोना रिजर्व रखना पड़ता है। ज्यादा नोट छापने के कारण विदेशी मुद्रा कम होगी, जो भारत के विकास की रफ्तार को धीमा बताएगी, जिससे जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3, अर्थव्यवस्था में संकट आ सकता है। आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर नोट छापता है, जिसमें आरबीआई को नोट छापने के लिए न्यूनतम 200 करोड़ की राशि रिजर्व रखनी पड़ती है। यह राशि सोना व विदेशी मुद्रा के रूप में होती है। ज्यादा नोट छापने में खर्च भी ज्यादा होता है। अगर ये न्यूनतम राशि नियंत्रित न हो तो अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है। फाइनली अब हम बात करेंगे कि अमेरिका कागज के नोटों की छपाई से कैसे मुक्त हो चुका है। यह हमें एक बेहतर ढंग से समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे अमेरिका की ये सीक्रेट जानकारी। यूएसए की मनी प्रिंटिंग स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटिटी इंजिंग समझना होगा। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा टफ है, इसीलिए हम एक छोटी सी कहानी के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी बैंक को पैसे देती है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक वो पैसा हमें लोन के रूप में देता है। ठीक ऐसे ही आरबीआई की तरह अमेरिका में भी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका को पैसा उधार देता है और फिर बैंक ऑफ अमेरिका हम और आप जैसे लोगों को पैसा उधार देता है। मान लीजिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ अमेरिका को 5% की ब्याज दर से उधार पैसा देता है, तो अब बैंक ऑफ अमेरिका हम और आप जैसे लोगों को 7% की ब्याज दर से पैसा उधार देगा, यानी कि बीच का 2% बैंक ऑफ अमेरिका की कमाई है। लेकिन अगर बीच में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका अपनी ब्याज दर 5% से बढ़ाकर 6% कर देता है, तो बैंक ऑफ अमेरिका भी ब्याज दर 7% से बढ़ाकर 8% कर देगा, जिससे कि उधार लेने वाला हम और आप जैसा आम आदमी अपने खर्चों में कटौती करने लगेगा, क्योंकि अब उसका ब्याज बढ़ चुका है। लोन लेने वाला इंसान अब अपनी कार में कम खर्चा करेगा, घूमने में कम खर्चा करेगा, ट्रैवलिंग में कम खर्चा करेगा, बीवी बच्चों को गिफ्ट देने में कमी करेगा। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे और नॉर्मल व्यापारियों को नुकसान होगा, जो कि अलग अलग देशों के हो सकते हैं, क्योंकि ये सब बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगेंगे। बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट भी सस्ते करने पड़ेंगे, क्योंकि लोन पर चीजें लेने के लिए हम और आप जैसे हजारों लोग हैं। मान लीजिए एक जर्मन कार की कीमत $2 लाख से अगर $1.6 लाख कर दी है, लेकिन अब हम और आप जैसे लोग वह कार $1.5 लाख के ऊपर नहीं ले सकते। कारण मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। तो अब विक्रेता भी फंसा और लेने वाला भी फंसा। कार वाला अपनी कीमतें और नहीं घटा सकता, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उतनी तो कार की लागत ही है। तो इस तरह अब कार लेने वाला ले नहीं सकता और कार बेचने वाला कार बेच नहीं सकता, तो देश में एक आर्थिक समस्या खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ कार की नहीं है, क्योंकि कार तो सिर्फ एक उदाहरण है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। खैर, तो अब ये सारी चीजें आखिर अब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका कैसे हैंडल करेगी? अब यहाँ पर काम आता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ब्याज दरों को कम करेगा और डॉलर की छपाई शुरू करेगा। उसके बाद फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका अपनी ब्याज दर अचानक बहुत कम कर देगा, करीब 1% से भी कम। उसके बाद फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका भी अपनी ब्याज दरें कम कर देगा, 8% से सीधा 4%। जिसने भी लोन लिए थे, हम और आप जैसे लोगों ने, उनके पास अचानक से पैसा बचने लगेगा और अब वो लोग कार और भी सारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आज़ाद हो जाएंगे। अब आसानी से 2 लाख वाली कार ले सकते हैं। अब अचानक से कार की डिमांड बढ़ गई, इसलिए कार बेचने वाले कार के रेट बढ़ा देंगे। अब किसी को भी कार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ब्याज दर आधे से भी कम हो गई है। सन 2019 के आसपास अमेरिका की ब्याज दरें अचानक से बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद धीरे धीरे वहाँ की ब्याज दरें और भी मजबूत होती गई और अर्थव्यवस्था भी। लेकिन अब बात यह आती है कि दूसरे देशों में बढ़ती महंगाई का दोष लोग अमेरिका को क्यों देते हैं। आइए यह भी जान लेते हैं। इसे भी हम ऊपर वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। अब जब अमेरिका में ब्याज दरें कम हो गई, लोग कार पर कार खरीदने लग गए। जर्मनी ने अपनी कार की कीमत $1.6 से बढ़ा करके $2 लाख कर दी, क्योंकि अमेरिका में उसकी डिमांड बढ़ गई थी। जर्मनी के लिए अमेरिका में अपनी कार बेचना ज्यादा सही लग रहा था, क्योंकि वहां ज्यादा प्रॉफिट था। इधर जर्मनी में कार के रेट बढ़ने से वहां के लोग कार नहीं खरीद पा रहे थे, वहां की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही थी। लेकिन अमेरिका सभी देशों से चीजें जैसे हथियार, कार, कच्चे तेल, ये सब चीजें खरीदता रहता है और अपने लोगों को बेचता रहता है। जो लोग अमेरिका को सामान बेच रहे हैं, वो अपने देश के लोगों को सामान नहीं बेच पाते, क्योंकि अपने लोगों के लिए बहुत महंगा है। इस तरह धीरे धीरे वहाँ की और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। अमेरिका हमेशा टॉप पर राज करता रहा है
जिसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं। सिर्फ यही नहीं, बाकी अधिकतर देश हमेशा कर्जे में रहते हैं। आपको ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।